नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक अलग मुलाकात करने वाला नवाज शरीफ का नुमाइंदा कौन था। डीजी आईएसआई ने बिलावल भुट्टो के इल्ज़ाम पर उन्हें क्या दो टोक जवाब दिया। जनरल बाजवा को खुफिया कॉलें करने वाला लीगी रहनुमा कौन है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि मोटरवे केस के मरकजी मुल्जिम आबिद अली और पुलिस के बारे में फोरेंसिक एजेंसी के एक अफसर ने क्या नए इंकशाफात किए हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी बिलावल भुट्टो के इल्ज़ाम पर डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद ने क्या दो टोक जवाब दिया और जनरल बाजवा को खुफिया फ़ोन कॉल्स करने वाला लीगी रहनुमा कौन निकला। आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई अहम और हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप ये पूरा मामला आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने डीजी आईएसआई की जानिब इशारा करके एक सख्त सवाल किया। उस वक्त बिलावल भुट्टो और डीजी आईएसआई एक ही मीटिंग रूम में मौजूद थे। बिलावल भुट्टो के इस सवाल पर शहबाज शरीफ भी हैरान रह गए और वो इसलिए कि शहबाज शरीफ हमेशा से ताकतवर हलकों से मफाहमत के हामी रहे हैं और इसी रास्ते से इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं। बहरहाल वापस आते हैं बिलावल भुट्टो और डीजी आईएसआई के मामले पर। तो आपको बताएं कि इस मीटिंग में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के मामले पर बात शुरू हुई तो बिलावल भुट्टो ने डीजी आईएसआई की तरफ इशारा किया और उनकी तरफ इशारा करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें उनसे यानी डीजी आईएसआई से ये गारंटी चाहिए, ये ज़मानत चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुकम्मल तौर पर शफाफ होंगे। अब बिलावल का सवाल मुकम्मल हुआ तो डीजी आईएसआई बिलावल से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि इंतखाबात से हमारा यानी फ़ौज का किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही इंतखाबात को शफाफ बनाना हमारा काम है। उन्होंने बिलावल को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा काम सिक्योरिटी देना है और अगर आप यानी सियासी जमातें और मुतलका हुकूमतें कहेंगी तो हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अब यहाँ से इस मीटिंग ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया क्योंकि बिलावल ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी एक सवाल कर दिया। ये सवाल क्या था और आर्मी चीफ ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि डीजी आईएसआई से सवाल के बाद बिलावल ने आर्मी चीफ से मुबैना धांधली की शिकायत की, यानी उन्होंने अपने सवाल में ये तासुर दिया कि 2018 का जो इलेक्शन था उस इलेक्शन में धांधली हुई थी। अब इस सवाल पर आर्मी चीफ ने कहा कि अगर इन इंतखाबात में धांधली हुई है तो फिर सिंध में सबसे ज़्यादा धांधली हुई होगी क्योंकि वहाँ तो इलेक्शन के लिए सरकारी इंतज़ामी मशीनरी यानी सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जनरल बाजवा ने दोबारा बिलावल को मुखातिब किया और इस बार उन्होंने कहा कि अगर आप धांधली की बात कर रहे हैं तो फिर 2013 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में, 2002 के इलेक्शन में और उनसे पहले होने वाले इंतखाबात में 2018 के इलेक्शन की निस्बत ज़्यादा धांधली ही हुई होगी, यानी पहले वाले जो इंतखाबात थे उनमें तो इससे भी ज़्यादा धांधली हुई होगी। इसी मीटिंग के दौरान एक अहम इंकशाफ भी हुआ और वो इंकशाफ एक लीगी रहनुमा की जानिब से आर्मी चीफ को फ़ोन करने के मुतल्लिक था। ये लीगी रहनुमा कौन है उससे भी आपको आगाह करेंगे और आगे चलकर आपको मुल्जिम आबिद अली के बारे में जो नए इंकशाफात हुए हैं वो भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मीटिंग से जुड़े कुछ और अहम और दिलचस्प नुकात बताते हैं। तो आपको बताएं कि इसी मीटिंग में आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमारी मजबूरी ये है कि आप लोग यानी सियासी जमातें कौमी सलामती के मामलात पर भी इकट्ठी नहीं होती। हमें आपके मामलात में दखल अंदाजी का बिल्कुल कोई शौक़ नहीं, लेकिन ऐसे मसाइल का हल करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जिनसे हमारी कौमी सलामती जुड़ी होती है।
इस मीटिंग में CCPO लाहौर का जिक्र भी हुआ और ये जिक्र इस तरह हुआ कि शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने मोटरवे केस के मुतल्लिक कौमी असम्बली में जो बयान दिया था वो बयान जो खासा मुतनाज़ा था, उस बयान पर उन्होंने माफ़ी मांग ली है। इस पर आर्मी चीफ ने कहा कि वो CCPO लाहौर को नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि CCPO ने भी अपने मुतनाज़ा बयान पर माफ़ी मांग ली थी। अब इसी दौरान ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ से एक अजीबो गरीब शिकवा भी किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज हम हुकूमत में नहीं हैं तो इमरान खान कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ग्वाल मंडी में रहते थे और इसहाक डार के वालिद की साइकिलों की दुकान थी। यानी उन्होंने ये शिकवा किया कि इमरान खान ऐसा क्यों कहते हैं। इस शिकवे पर आर्मी चीफ बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि ये आप सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं के आपस के मसाइल हैं, इस मामले का फौज से क्या ताल्लुक है, और सियासी जमातों ने इस किस्म की जो बयानबाजी है इसका कल्चर भी खुद बनाया है। अब इसी दौरान आर्मी चीफ ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने सबको हैरान कर दिया। वो इंकशाफ क्या था उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। इस मीटिंग के दौरान आर्मी चीफ ने नून लीग के एक रहनुमा को मुखातिब किया। ये लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ थे। आर्मी चीफ ने कहा कि 2018 के इलेक्शन के दिन उन्हें ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन किया था और जब उन्होंने ये बात की तो मीटिंग में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। उसके बाद आर्मी चीफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि उनके साथ धांधली हो रही है और उन्हें धांधली के ज़रिए हरवाने की कोशिश की जा रही है। जनरल बाजवा का कहना था कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ को फ़ोन पर जवाब दिया था कि कोई भी धांधली की वजह से ना ही हारेगा ना ही कोई धांधली से जीत सकेगा, और उन्होंने कहा कि देख लें आज ख्वाजा आसिफ असेंबली में बैठे हुए हैं और धांधली ना होने के बारे में उनकी यानी जनरल बाजवा की बात आज सच साबित हुई है। और अब बात करते हैं कि नवाज शरीफ के नुमाइंदे की आर्मी चीफ से मुलाकात का असल मामला क्या है। तो आपको आगाह करें कि इस मुलाकात के बारे में अब बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया है कि ये नुमाइंदा असल में कौन था। DG ISPR की जानिब से आगाह किया गया है कि ये मुलाकातें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर की दरख्वास्त पर हुई और ये दोनों मुलाकातें मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुतल्लिक ही थीं। यानी इन मुलाकातों में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुतल्लिक ही बात हुई और उनके सियासी मामलात पर भी बात हुई और उन पर जो मुकदमात हैं उस हवाले से भी मोहम्मद ज़ुबैर ने आर्मी चीफ से बात की थी। इनमें से एक मुलाकात अगस्त के आखिरी हफ्ते में हुई, जबकि दूसरी जो मुलाकात थी वो भी मोहम्मद ज़ुबैर की दरख्वास्त पर 7 सितंबर को हुई थी। और इस मुलाकात में जब मोहम्मद ज़ुबैर ने मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के केसेस के बारे में बात की तो आर्मी चीफ की जानिब से उन्हें ये जवाब दिया गया कि कानूनी नौयत के जो मसाइल हैं वो अदालतों से ही हल होंगे, यानी मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को कानूनी मामलात के हल के लिए अदालतों से ही रुजू करना पड़ेगा। इसके अलावा जब मोहम्मद ज़ुबैर ने आर्मी चीफ से सियासी मामलात पर बात की तो आर्मी चीफ की जानिब से उन्हें पैगाम दिया गया कि सियासी मामलात तो सियासी जमातों ने पार्लियामेंट में खुद ही हल करने हैं और इस सिलसिले में फ़ौज किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर सकती। और इस मुलाकात के बारे में बताया गया है कि इसमें बाद में DG ISI भी शरीक हो गए थे। अब इस मामले पर मरियम नवाज़ ने तो ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ का कोई भी नुमाइंदा आर्मी चीफ से या DG ISI से नहीं मिला, लेकिन शेख रशीद ने एक 5.5 घंटे की मुलाकात का हवाला ज़रूर दिया था और उनका तो ये भी दावा है कि ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने भी आर्मी चीफ से अलग अलग मुलाकातें की थीं। और अब बात करते हैं मोटरवे केस के मरकजी मुल्जिम आबिद अली मल्ही के बारे में और आपको बताते हैं कि पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के अफसर का इस केस से मुतल्लिक क्या कहना है। तो इस अफसर का कहना है कि अगर फॉरेंसिक एजेंसी के पास आबिद के DNA के नमूने पहले से मौजूद ना होते तो पुलिस उसे गिरफ्तार करना तो एक तरफ इस मुल्जिम को शनाख्त भी ना कर पाती। और उन्होंने कहा कि पुलिस ने तो सिर्फ इतना किया कि जहां वारदात हुई वहां से कोई 70 अफराद के DNA नमूने फॉरेंसिक एजेंसी को भिजवा दिए, लेकिन ये तो असल में फॉरेंसिक एजेंसी के जो एहलकार हैं उनकी पेशा वाराना महारत और उनकी पेशा वाराना सलाहियत थी कि उन्होंने जाए वारदात से मिलने वाले नमूनों को
पहले से मौजूद नमूनों से मैच करने का फैसला किया और ये पेचीदा अमल मुकम्मल किया जिससे असल में आबिद की शनाख्त मुमकिन हो सकी। और उन्होंने कहा कि अगर ये शनाख्त फोरेंसिक एजेंसी ना करती तो पुलिस ने अब तक आबिद की गिरफ्तारी के लिए कौन से कारनामे सरंजाम दिए हैं। दूसरी जानिब अब इस बारे में भी तहकीकात शुरू हो गई हैं कि कहीं आबिद के मुखबिर जो हैं वो पुलिस के अंदर ही तो नहीं छुपे हुए, क्योंकि जब भी पुलिस को किसी जगह पर आबिद की मौजूदगी की इतला मिलती है तो जियो फेंसिंग समेत पूरी तैयारी के बावजूद आबिद पुलिस के पहुंचने से पहले उस जगह से फरार होने में कामयाब हो जाता है। और आबिद की गिरफ्तारी के लिए मारे गए छापों की तादाद अब 135 हो गई है और पुलिस की 28 टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।